हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत लखनऊ डिवीज़न का क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 29 जुलाई 2024। इसी क्वेश्चन से हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 160 यानी 160 नंबर लिया गया था। तो इस जो टेस्ट के क्वेश्चन है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं कि जो हमारा टेस्ट होता है वो 5 ग्रुप में होता है। एक ए में जो ए ग्रुप होते हैं वो कैरेज वर्कशॉप के लिए होते हैं, बी ग्रुप वैगन वर्कशॉप, सी ग्रुप CNW और डी ग्रुप AWAME का होता है और 5वां ग्रुप वेलफेयर इंस्पेक्टर का है। तो ये सी ग्रुप के क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं कैरेज के, बाकी के क्वेश्चन रखे गए हैं वैगन के। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो वैगन और कैरेज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही प्रकार के क्वेश्चंस का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो टेस्ट है, ये जो एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट भी हो चुका है। और आप जानते हैं कि समूचे भारत भर में जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जेईई के होते हैं, पहला रैंक तो आरजे ज्ञान क्लासेस का ही होता है। और इसमें भी अमित कुमार श्रीवास्तव ने पहला रैंक लाकर सफलता का झंडा गाड़ा है। उनको बहुत बहुत बधाई। और भी लोगों ने रिजल्ट लाया है। आपको रिजल्ट देखने से आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, इसलिए आपको दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं अमित कुमार जी को। ये हैं अमित कुमार जी, ठीक है। इनका अमित कुमार हैं, ये दूसरा अमित कुमार है, एक अमित कुमार श्रीवास्तव है। हाँ, ये अमित कुमार है, उनको भी दिखाया जाएगा। ये अमित कुमार, इन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है और इनको बहुत बहुत बधाई पहला रैंक लाने पर। CNW जो NER में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुल 13 लोगों ने सफलता प्राप्त की है। उन सबको बधाई और अमित कुमार जी को बहुत बहुत बधाई पहला रैंक लाने के लिए, ठीक है। और भी दूसरे लोगों ने रिजल्ट लाया है आपको। ये हैं कृष्ण कुमार बिंद, इन्होंने भी इनका ये फ़ोटो भी दिया गया है। इन्होंने भी लखनऊ NER में जेईई का जो है सफलता जेईई बन के प्राप्त कर लिया है। और भी रिजल्ट दिखाया जाता है। और ये हैं अमित कुमार, इनका भी रिजल्ट आया है। इनका भी नाम अमित कुमार ही है। इनका यहाँ से रोल नंबर 827 था। जो फर्स्ट रैंक था उसको पहले दिखाया गया है, उसके बाद दिखाया गया है। इनका भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया। इन्होंने सभी टेस्ट में भाग लिया, जो भी प्रॉब्लम इनको होता था इनका सोल्यूशन लिया और सभी क्वेश्चन को टेस्ट को याद किया। जो भी यहाँ से मटेरियल दिए गए उनको रेगुलर पढ़ा और अभी रिजल्ट हो गया। अन्य सभी जो रिजल्ट लाए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कुल 13 रिजल्ट हुआ है। अन्य सभी साथी जो है आशुतोष कुमार जी हैं, संदीप कुमार, नीतीश कुमार, अनिरुद्ध कुमार गुप्ता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और रिजल्ट हम जो क्लास है आपके गुरुजी को देते रहिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी जो कैरेज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाद में फिर वैगन का भी करेंगे पार्ट 2 वाले में। चलिए इसमें शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो कुछ ऐसे हैं वैगन वर्कशॉप में जिनको कोचिंग नहीं पढ़ना है, तो उनको इस वीडियो से कोई लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए अलग अलग करके वीडियो भी बनाया जाता है और अलग अलग टेस्ट भी लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जो पढ़ने में सेम होते हैं लेकिन कोचिंग स्टॉक में अलग होते हैं और वैगन में अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको CNW डिपार्टमेंट में जो भी कार्यरत हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कुछ का है या वैगन का है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, ट्रफ फ्लोर प्रोवाइडेड इन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस है उसमें कौन सा ट्रफ फ्लोर दिया जाता है? वंदे भारत एक्सप्रेस में किसी भी प्रकार के ट्रफ फ्लोर नहीं दिए जाते हैं। ट्रफ फ्लोर की जगह स्टेनलेस स्टील का एक सीट दिया जाता है जिसका थिकनेस 2 mm होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो ट्रफ फ्लोर नहीं दिए जाते हैं तो उसकी जगह क्या दिए जाते हैं, तो उसकी जगह स्टेनलेस स्टील सीट दिए जाते हैं जिसका थिकनेस 2 mm होता है, ठीक है। उसका जो अंडर फ्रेम होता है वो कॉटन स्टील होता है, यानी कि IRSM 41, उसी को कॉटन स्टील कहा जाता है। साइड वाल, इंड वाल, मेंबर्स, रूफ सीट्स, ये सब फेरेटिक स्टील से बने हुए होते हैं और सबका थिकनेस अलग अलग होता है। ये आपको जानना चाहिए। अब वंदे भारत से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज इन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर अंडर फ्रेम। अंडर फ्रेम में जो वंदे भारत के कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो IRSM 41 इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइड वाल ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज मेड ऑफ। जो साइड वाल होता है वो किससे बना होता है, तो वो भी फेरेटिक स्टील का बना होता है और उसका जो थिकनेस होता है वो 3 mm होता है, ठीक है, 3 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 mm बता दिया। 5 नंबर देखिए,
इंड वॉल ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज मेड ऑफ, वंदे भारत का जो इंड वॉल होता है वो किसका बना होता है, वो फेरेटिक स्टील का बना हुआ होता है। उसके बाद रूफ सीट भी फेरेटिक स्टील का ही बना हुआ होता है। रूफ सीट का थिकनेस यदि आपसे पूछा जाता है तो 1.25 mm एंड 1.7 mm दोनों होता है, जगह के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें वाटर टैंक भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस इतना लग्जरी कोच है, इसमें वाटर टैंक तो ज़रूर ही होगा। इसमें अंडर स्लंग वाटर टैंक कैपेसिटी दिया गया है, वो 1100 लीटर का अंडर स्लंग वाटर टैंक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। TCAS, TCAS का मतलब हो गया ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जो किसी प्रकार के एक्सीडेंट कवच के अंतर्गत इसको बनाया गया है। किसी प्रकार का एक्सीडेंट को पहले ही भांप लेता है और एक्सीडेंट होने से बचाता है। वो किस कोच में उपलब्ध होता है? आप जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में तीन प्रकार के कोचों का इस्तेमाल किया गया है। एक यूनिट में मोटर कोच 2 होते हैं और एक ड्राइवर ट्रेलर कार होता है और एक नॉन ड्राइवर ट्रेलर कार होता है। ठीक है, सब बेसिक यूनिट के ऊपर है। आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी अपलोड किया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के 1-2 वीडियो पहले होगा और उसमें बहुत ही सब जितने भी पार्ट्स हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, सबके डायमेंशन, क्लीयरेंस, सबका टॉर्क वैल्यू दिया गया है और भी बहुत सी उसमें ऐड भी करना है, उसको ऐड किया जा रहा है। ऐड करने के बाद फिर से आपको ये दूसरा बार वंदे भारत का PDF रेडी किया गया है, फिर कुछ ऐड करके तीसरा बार फिर से आपको दिया जाएगा। तो इसमें DTC जो कोच होते हैं, ड्राइवर ट्रेलर कार, इसमें TCAS का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सल बॉडी डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन MC कोच। मोटर कोच में एक्सल बॉडी डायमीटर अलग होगा, एक्सल का डायमीटर पूछ रहा है, 179 होता है। ठीक है, TC कोच में वही एक्सल बॉडी का डायमीटर होता है, ट्रेलर कोच में 160 होता है। मोटर कोच में मोटर लगे हुए होते हैं, वो थोड़ा सा और मोटर कोच में और ज़्यादा उपकरण भी लगे हुए होते हैं, इसकी वजह से इसका जो बॉडी डायमीटर होता है एक्सल का वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 160। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है व्हील सीट डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन TC कोच। जो ट्रेलर कोच होंगे उसमें व्हील सीट, जहाँ पर चक्का में व्हील बैठता है उसको व्हील सीट कहा जाता है। ठीक है, तो जो हब होता है, हब के अंतर्गत जो अंदर जो जगह बनता है, हब का जो डाया है वो भी पूछेगा वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो उसके अंदर जो होल होता है हब का, उसी में चक्का फिट होता है, एक्सल फिट होता है, उसी को व्हील सीट कहा जाता है। तो व्हील सीट का जो व्यास होगा, ट्रेलर कोच के जो व्हील सीट के व्यास होंगे वो 190 mm होंगे। क्वेश्चन नंबर 12। व्हील सेट डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन MC कोच। MC मतलब मोटर कोच में जो व्हील सीट का डायमीटर होगा वो 212 mm होगा, क्योंकि ये भारी भरकम कोच होता है और पूरा मोटर चलाने का, जो गाड़ी का चलाने का जो सिस्टम होता है वो मोटर कोच में होता है। पूरी तरह से ये इंजन लेस ट्रेन होता है। भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन भी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये सारे बात जो PDF है उसमें दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो अभी पढ़ाया गया है उस PDF में भी ऐड कर दिए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओवरऑल एक्सल लेंथ इन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो एक्सल का लेंथ है वो 2451 है mm। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर इन वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत के जो बोगीज जो हैं उसके शोल्डर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2026 mm है। उसके बाद वंदे भारत का जो व्हील का जो हब का जो व्यास है वो 276 mm है, व्हील हब का व्यास। ठीक है, व्हील हब का व्यास याद रखिए 270। व्हील में क्या कहाँ होता है ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। समझिए कि ये व्हील है, ठीक है, इस तरह से एक व्हील है और इसमें यही व्हील सीट है, इसको हब भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी को हब कहा जाता है और इसी का डाया आपको इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। ये इसका रिम है, रिम इनर रिम भी होते हैं, आउटर रिम भी होते हैं। ये आउटर रिम है और ये इनर रिम है। ठीक है, ये थ्रेड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको थ्रेड कहा जाता है, जो कि आपको मालूम है कि वैगन स्टॉक में 60 mm से ज़्यादा फ्लैट सतह थ्रेड हो गया तो कंडम हो जाएगा चक्का, और कोचिंग स्टॉक में 50 mm से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो कंडम माना जाएगा। इसका जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज है 29.4 mm का, इसका थिकनेस होता है न्यू में। ये इसका वेब है। ठीक है, ये हब और ये फ्लैंज के बीच का जो ये जगह है इसको हब कहा जाता है और ये बोर है इसका। ठीक है, ये इसका बोर है, बोर। तो इस तरह से ये व्हील के पार्ट्स हैं। आपको क्वेश्चन किसी प्रकार के आते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा इस तरह से जानने से।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OBCMS फीचर करेंटली देयर इज़ ए स्मार्ट तेजस कोचेस। स्मार्ट तेजस कोचेस में एक फीचर दिया गया है OBCMS, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर ICF रैक्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन इज डन एट बोथ एंड फॉर राउंड ट्रिप रन ग्रेटर दैन। मतलब ICF कोच में जो पिट लाइन में मेंटेनेंस होगा वो कितना किलोमीटर से ज़्यादा अगर चल गया राउंड ट्रिप में तो होगा, तो 3500 किलोमीटर से यदि ज़्यादा चलता है तो उसको ट्रिप शेड्यूल में इसको रिपेयर किया जा सकता है। उससे कम है तो उसको स्किप किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी एक है कि कितना तक स्किप कर सकते हैं, तो इसका आंसर था 3500 किलोमीटर। लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो उसको क्या करेंगे, शेड्यूल में, ट्रिप शेड्यूल में ले लेंगे पिट लाइन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। न्यू वियरिंग प्लेट ऑफ साइड वियरर इन ICF कोच हैज़ थिकनेस। ICF कोच का जो वियरिंग प्लेट होता है वो उसका थिकनेस क्या होता है? नया अगर है तो 10 mm होता है, कंडेमनिंग 8.5 mm में हो जाता है, और सॉफ्ट इशू साइज भी इसका होता है 9 mm होता है। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये सारे क्वेश्चन अपने मटेरियल में दिए गए हैं। 19 देखिए, साइज ऑफ न्यू वियरिंग पीस। न्यू वियरिंग पीस वियरिंग प्लेट था वो, ठीक है, और ये क्या है? वियरिंग पीस है। इसका जो नया साइज है वो 45 mm है, कंडेमनिंग साइज 42 mm है, और सॉफ्ट इशू साइज जो है 43.5 mm है। तीनों याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं उससे। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ IOH ऑफ ICF कोचेस। ICF कोचेस जनरली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 9 मंथ ICF का होगा और 18 मंथ्स होगा ये POH का, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूली बिल्ड करके पूछा जाता है कि नया नया कोच बनेगा तो उसका जो POH होगा वो 24 मंथ्स पर होगा, और IOH होगा वो 12 मंथ्स पर होगा। उसी तरह डिपार्टमेंटल कोच के यदि POH पूछे जाते हैं तो 48 मंथ्स पर उसका POH होता है। पहले 42 होता था, अब इसको सुधार किया गया है। और IOH जो है डिपार्टमेंटल कोच का वो 12 मंथ्स होता है, याद रखिएगा। IOH इसका 12 मंथ्स और POH 48 मंथ्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज़ डन। किसी भी कोच में जो इंटेंसिव क्लीनिंग होता है, अंदर की जो सफाई होता है वो 1 मंथ्स पर होता है। वाटर टैंक की सफाई भी उसी दौरान हो जाता है 1 मंथ्स पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द POH पीरियडिसिटी ऑफ ARME ART। ये सब जो ट्रेन ARM भी हैं, ये सब के जो POH शेड्यूल होते हैं 48 मंथ्स पर होते हैं, और IOH जो होता है वो 12 मंथ्स पर होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रिफर्ड एज हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। मतलब एयर ब्रेक सिस्टम का दिल किसको कहा जाता है? तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व होता है, क्योंकि सारे ब्रेक सिस्टम कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व के अंतर्गत होते हैं, तो इसलिए उसको एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट या दिल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट। व्हील टैपिंग मतलब हैमर से हल्का मार के उसको चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? उसको क्रैक चेक किया जाता है उस व्हील टैपिंग करके, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 25। WSP का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं रखे जाते हैं, लेकिन 4-5 टेस्ट होने के बाद ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि आप भूल ना जाएं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा किए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। इस टेस्ट में भी 82 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोच डन आफ्टर। D3 जो होता है 180 डेज ±15 डेज होता है। D1 D2 D3 तीनों याद रखना है। SS1 SS2 SS3 भी याद रखना है। D1 जो होता है LHV कोच में वो एवरी ट्रिप होता है। उसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस का भी ट्रेन का अलग अलग ट्रिप शेड्यूल है, जो कि PDF में दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा। D1 जो होता है एवरी ट्रिप होता है। D2 जो होता है ये LHV को बताया जा रहा है, और 30 डेज ±3 डेज होता है। और D3 180 डेज ±15 डेज होता है। तीनों याद रखिएगा। उसी तरह SS1 जो होता है 1.5 साल पर, SS2 3 यानी 3 साल पर, और SS3 जो है वो 6 साल पर होता है। किलोमीटर के हिसाब से भी पूछेगा तो 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख याद रखिएगा SS1 SS2 SS3 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। SS1 पूछ रहा है तो 1.5 साल यानी 18 महीना +3 डेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है वेरिएशन। परमिसिबल वेरिएशन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल। सेम एक्सल पर किसी भी प्रकार का कोच वैगन है तो उसका जो वेरिएशन होगा वो 0.5 mm का होगा। और सेम एक्सल पर पूछा है, सेम बोगी में यदि पूछा जाए तो 5 mm होगा। और एक कोच में यदि पूछा जाता है तो 13 mm का होता है। इस
कोच में अलग है और वैगन में अलग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द LHB कोच शुड बी नेवर बी फिटेड लिफ्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ ओनली बिकॉज इफ लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड। एक एंड से LHB कोच को नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, इसका सारा आंसर सही होगा। इसमें क्या होगा, द सेंटर पिवट सिक्योरिटी प्लेट इज लाइकली टू सफ़र डैमेज। जो इसका सेंटर पिवट का सिक्योरिटी प्लेट है वो डैमेज हो सकता है। बॉडी पैनल्स इसके डैमेज हो सकते हैं, डेंट लग सकते हैं, ठीक है। बी में वो है। सी में क्या है, सील्ड विंडो जो उसका होता है वो भी क्रैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसमें ये सारे चीज़ टूट सकते हैं, इसलिए वन एंड से LHB कोच को नहीं उठाना चाहिए, दोनों एंड से उठाना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी वाइज कलर कोडिंग स्कीम इन इनकरेक्ट ऑफ LHB एयर स्प्रिंग। LHB एयर स्प्रिंग का जो कलर कोडिंग है वो किसमें इनकरेक्ट है ये बताएं। इसमें पूछा गया है 180 टन जो होता है वो ग्रे होता है, इसमें येलो दे दिया है, ये गलत है। 150 केन का जो होता है वो स्काई ब्लू होता है, ये सही है। 140 केन का जो होता है रेड कलर है, वो भी सही है। और 120 केन का होता है लाइट ग्रीन होता है, वो भी सही है। इसे एयर स्प्रिंग में सबके यूजेज भी अलग अलग हैं। जैसे 160 केन का जो एयर स्प्रिंग वो LHB में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 120 केन का जो एयर स्प्रिंग है वो भी LHB में ही इस्तेमाल किया जाता है। 140 केन का जो एयर स्प्रिंग है वो ICF में भी और LHB में भी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। 180 केन का जो ये एयर स्प्रिंग है वो ईमू डेमू में इस्तेमाल किया जाता है। सबके कलर भी आपको बता दिया गया कि 180 टन का ग्रे होता है, 180 केन का ग्रे होता है, 160 केन का स्काई ब्लू होता है, 140 केन का रेड होता है और 120 केन का लाइट ग्रीन होता है। उसी तरह एयर स्प्रिंग हो गया, एक हेलिकल जो स्प्रिंग होता है। उसी तरह ये इसके भी अलग अलग कलर होते हैं। हेलिकल जो स्प्रिंग है जो कि फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग होता है, उसका भी कलर आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि AC यदि कोच है, ठीक है, AC यदि कोच है तो AC 3 टायर छोड़ के सभी का जो कलर होगा वो हरा होगा, याद रखिएगा। AC 3 छोड़ के सभी का LHB में AC अगर कोच है तो उसके जो इनर है और आउटर है उन सब के कलर कोडिंग हरा होगा। पूरी तरह से हरा स्प्रिंग नहीं होता है, हरा एक मार्क लगा दिया जाता है या ग्रीन बैंड लगा दिया जाता है। इसमें एक और बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, वो ग्रीन बैंड के बारे में। तो चलिए हम लोग कलर वाले में थे। उसी तरह AC 3 टायर का क्या होगा, जब AC सबका इनर और आउटर जो हरा है तो AC यदि है तो उसका सबका येलो होगा, ठीक है। नॉन AC जो कोच है LHB में वो सब जो इनर है आउटर है वो सब ब्लैक होंगे, ठीक है। उसके बाद पावर कार्ड जो होता है LWLRRM जो होता है उसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें 2 एंड होता है, एक होता है गार्ड एंड और एक होता है लगेज एंड, ठीक है। गार्ड एंड में जो स्प्रिंग होंगे इनर और आउटर दोनों का कलर येलो होगा, पीला होगा। लगेज एंड में जो इनर स्प्रिंग होगा सेकेंडरी का लगेज एंड में वो ये ब्लू होगा, नीला होगा, और ये जो आउटर स्प्रिंग होगा वो येलो होगा, पीला होगा। इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि नए लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाता है, दे देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 है। सब कुछ DP में लिखा हुआ है, डिस्प्ले पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे जुड़ना है। 3000 पे करना है और उसमें सारा मटेरियल आपको दिए जाएंगे। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका अलग से चार्ज है 150 पर मंथ। जी बिना 3000 जो पे करके जो मटेरियल बिना लिए आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं। टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मटेरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट में ऐसा कोशिश किया जाता है कि जो क्वेश्चन मटेरियल में है वो टेस्ट में ना डाला जाए, ठीक है। फिर भी रिपीट जो क्वेश्चन बार बार रेलवे करती है तो कुछ क्वेश्चन को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो रिपीट अभी हो रहे हैं वो बाद में भी हो सकते हैं और आपके लिए लाभ बेनिफिशियल हो सकते हैं। सब कुछ इस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि टेस्ट और मटेरियल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। उन सब का चार्ज मटेरियल का 3000 है, ठीक है। उसमें आपको 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिए जाएंगे जो कि हमारे टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रीवियस पेपर का जो से ही टेस्ट होता है तो उसका 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे। एक अलग से फ़ोन व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत होता है आपको तो उसको समाधान के लिए, ठीक है। उसके बाद जो रिकॉर्डेड क्लास हैं उसके वीडियो लिंक आपको दिए जाएंगे।
1 साल तक कोर्स की वैलिडिटी होगी। 1 साल के बाद उसको रिन्यू कराना होगा हाफ मटेरियल चार्ज देके। तब तक आप 1 साल तक जितना आप पढ़ सकते हैं, जो भी मटेरियल अपडेट होगा वो ले सकते हैं। जब तक चाहें आप टेस्ट दे सकते हैं 150 पेड करके, ठीक है। जो आप टेस्ट आपका छूट गया है वो भी ले सकते हैं 10 सेट का 350 पे करके। तो इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि हर किसी को बहुत ही चीप और कम खर्च में ये आपको लाभ मिले, और रिजल्ट आपका जेई के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में या AWM की तैयारी करते हो या वेलफेयर की तैयारी करते हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे वो व्हाट्सएप में मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे पर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैनर भी दिया गया है, ये जो हमारा DP है उसमें स्कैनर पर भी पेमेंट कर ये किया जा सकता है, करके दे सकते हैं, या फ़ोन नंबर पर भी कर सकते हैं, जैसा आपका सुविधा हो। तो अगला इसका जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इससे संबंधित है, कृष्ण बोगी से यानी वैगन से, उसको हम लोग अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।